हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। तो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताना है इनके रेशियोज को कंपेयर करके, हमें ये बताना है कि सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन से होते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन वो होते हैं जो एटलीस्ट वन सोल्यूशन देते हैं, मतलब ज़्यादा भी दे सकते हैं पर एक सोल्यूशन जो दे ही, वो कंसिस्टेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं? जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो कंसिस्टेंट में हमारे कौन से आएंगे? दो आते हैं। एक तो कौन सा हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस आएगा जब हमारे क्या होते हैं? ओनली वन सोल्यूशन देता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन देता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन हमें जिससे मिलता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन। और दूसरा हमारा कंसिस्टेंसी में आता है क्या? इनफाइनाइट क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। दूसरा हमारा क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइंस में हमारा क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में हमारी क्या मिलती है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलती है। इनकंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जो पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? ये पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो यूनिक सोल्यूशन देती है, दूसरी होती है कोइंसिडेंट लाइन जो बहुत सारे सॉल्यूशंस देती हैं, और इनकंसिस्टेंसी मतलब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी। अब आपको ये तो पता ही है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जब तीनों ही बराबर होते हैं, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो दो चीज़ें जब होंगी तो तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा। जब सोल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट होगा। और दूसरा इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट लाइंस, मतलब वो पैरेलल होंगी। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x + 2y 5। दूसरा क्या इक्वेशन? 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर करते हैं a1x + b1y और प्लस c1 से = 0। इसकी कंपेयर करो a2x प्लस, पहले तो इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करते हैं मतलब इसको लिखते हैं 3x + 2y, ये 5 इधर आएगा तो -5 = 0। ये हो जाएगा 2x - 3y, ये इधर आएगा -7 = 0। अब इसकी कंपेयर करो तो a1x + b1y + c1 = 0 से इसकी करो तो a2x + b2y + c2 से। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a1 से a1/a2 करो पहले। तो a1 हमारा कितना है? इससे कंपेयर करो तो 3 है, और a2 कितना है? 2 है। b1/b2 करते हैं तो b1 हमारा कितना है? 2 है, और यहाँ b2 कितना है? -3 है। ऐसे ही c1/c2 करते हैं तो c1 कितना है? -5 है, और c2 कितना है? -7 है। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो मतलब 5/7 आ जाएगा, और ये तो माइनस का 2/3 रहेगा। तो हम देख रहे हैं a1/a2 तो 3/2 है, पर b1/b2 क्या है? 2/3। दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो a1/a2 है बराबर नहीं है b1/b2 के। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब क्या हो जाएगा हमारा? ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन हमें देंगे। तो ये लाइन्स हमें एक सोल्यूशन देंगे, मीन्स these lines are consistent। तो ये जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब ओनली वन सोल्यूशन होगा। और जब एक सोल्यूशन होगा तो वो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9।
तो ये है, इसको पहले अरेंज करते हैं, 2x माइनस का 3y, ये 8 उधर जाएगा तो ये माइनस का 8 बराबर 0। फिर क्या है ये 4x माइनस का 6y, ये इधर आएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 से। इसकी किससे करते हैं, a2x प्लस b2y और प्लस c2 से। तो इसकी कंपेयर करें तो हम पहले सबसे पहले a1 अपॉन a2 करेंगे। तो a1 हमारा कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 4 है। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 कितना है, b1 है हमारा माइनस का 3 और ये b2 कितना है, माइनस का 6। c1 अपॉन में c2 कितना है, माइनस का 8 अपॉन में c2 कितना है, माइनस का 9। तो हम देख रहे हैं ये से ये कट जाएगा और ये भी ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी ये a1 अपॉन a2 2/4 है। इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 1/2। इसको भी सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 1/2। और c1 अपॉन c2 हमारा अलग आ रहा है, ये कट नहीं रहा है, ये 8/9 ही आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो 8 और 9 दोनों को डिवाइड कर सके। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन में a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2, तो a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का केस है जब a1 अपॉन a2 तो बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस मीन्स नो सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हेंस दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये जो लाइंस होंगी, हेंस दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो a1 अपॉन a2 बराबर था b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं था, तो पैरेलल लाइंस थी, मतलब नो सॉल्यूशन, मीन्स दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अपॉन में 2x 5 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 7 है। दूसरा है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं, तो 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y, ये इधर आएगा तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर करें तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, तो वही अपना a1 अपॉन a2 लिखते हैं। a1 कितना है यहाँ पे कंपेयर करते, 3 अपॉन 2 है, और a2 कितना है, 9 है। तो इसको हम अगर सही करके लिखें तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2, और पता है ये उल्टा 1/9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 18, और हमें पता है 3 6 18 होता है। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/6। ऐसे ही b1 अपॉन b2 करते हैं अगर, तो b1 हमारा कितना है, b1 है हमारा 5 अपॉन 3, और b2 कितना है, माइनस का 10। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 5 अपॉन में 3 है, ये उल्टा हो जाएगा तो 1/10 आएगा, माइनस का 5 2 जा 10, तो ये आएगा माइनस का 1/6। 5 से 5 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ रहा है हमारा 1/6 प्लस का, ये माइनस का। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 ही बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और c1 अपॉन c2 की निकालने की नीड है नहीं, बट फिर भी अगर आप चाहो तो c1 हमारा कितना है यहाँ पे, माइनस का 7 है, और c2 कितना है, माइनस का 14 है, कट जाएगा और ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन में a2 ही बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ओनली वन सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा इसका, ओनली वन सोल्यूशन। जब एक सोल्यूशन होगा, हेंस
these lines are consistent। तो ये लाइंस कैसी होंगी हमारी, कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि एक सोल्यूशन तो कम से कम है हमारा, तो ये लाइंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11 है, दूसरी है माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11, इसको अरेंज करते हैं तो माइनस का 10x प्लस 6y प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके कंपेयर करें तो किससे कंपेयर करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से इसकी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहले रेशियोज निकालते हैं। a1 अपॉन में a2, a1 कितना है 5 है और a2 कितना है माइनस का 10 है। b1 अपॉन b2, तो b1 हमारा कितना है माइनस का 3 है और b2 कितना है 6 है। फिर है हमारा c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है माइनस का 11 है और c2 कितना है 22 है। इसको हम सॉल्व करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब a1 अपॉन में a2 कितना आ गया हमारा माइनस का 1 अपॉन 2। इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब b1 अपॉन b2 कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। ऐसे इसको 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मतलब c1 अपॉन c2 हमारा कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। तो हम देख रहे हैं तीनों ही आपस में बराबर है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो जब तीनों ही हमारे बराबर होते हैं, मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो हमारी लाइन्स कैसी होंगी, ये हमारी होंगी कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइंस के ऊपर लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मींस क्या होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। infinitely many solution, coincident line means infinitely many solution, hence these lines are, ये जो लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी कंसिस्टेंट। तो लाइन्स कैसी होंगी हमारी कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि जो a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते। पहला क्वेश्चन क्या है 4 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3y इज इक्वल टू 8 है। दूसरा क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3x प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन में a2 फाइंड करेंगे तो a1 कितना है 4 अपॉन 3 है, a2 कितना है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, मतलब आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 3। ऐसे ही b1 अपॉन b2 करते हैं तो b1 हमारा कितना कंपेयर करें तो 2 है और b2 कितना है 3 है, ये भी 2 अपॉन 3 आ गया। और c1 अपॉन c2 करें तो कितना है हमारा, c1 है हमारा माइनस का 8 और c2 कितना है माइनस का 12, कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी आ रहा है 2 अपॉन 3। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 भी 2 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 भी 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 भी 2 अपॉन 3 है। मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। जब तीनों ही बराबर होते हैं मीन्स कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स infinitely many solutions, infinitely many solutions means hence these lines are consistent। तो ये जो लाइन्स होगी हमारी कैसे होंगी कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।